नमस्कार। मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। गुरु, राहु और केतु तीनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किंतु यह तीनों एक राशि में नहीं जा रहे, तीनों अलग अलग राशि में जा रहे हैं। 14 मई 2025 से गुरु मिथुन राशि में, 18 मई 2025 से राहु कुंभ राशि में और उसी दिन केतु सिंह राशि में। इस प्रकार से परिस्थिति बन रही है। तीनों तीन लंबी अवधि के ग्रह है। गुरु मिथुन राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहेगा। राहु कुंभ राशि में 1.5 साल तक रहेगा, यानी कि 18 महीने। और केतु सिंह राशि में भी इतनी ही अवधि, यानी कि 1.5 साल तक रहेगा। अब तीनों लंबी अवधि के ग्रह है, और लंबी अवधि के ग्रह जब इस प्रकार से राशि परिवर्तन करते हैं तो मनुष्य जीवन के ऊपर अवश्य प्रभाव होता है। आपकी राशि चक्र का मैंने अभ्यास किया है, और आपको क्या लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, आपको कहाँ सावधान रहना है, कौन सी पड़कारजनक परिस्थिति आ रही है, और पड़कारजनक परिस्थिति को निपटने के लिए आपको क्या सात्विक उपाय करने चाहिए, इसके अनुसंधान में मैं आपको बताऊंगा। और यह सात्विक उपाय आपको शुभ बल अधिक देंगे, और जो निर्बल है उसको निरस्त करेंगे। तो आप यह वीडियो पूरा देखिए। और जी हाँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का आप जयकारा भी लिख दीजिए। उससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत बनेंगे और हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। उससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत बनेंगे और भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। जानिए क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न होती है आपके साथ। मैंने आपकी राशि चक्र का पूरा अभ्यास किया है। मैंने टाइटल तो दिया है इस वीडियो का, अब प्रतीक्षा खत्म हुई। मतलब आप जिस चीज की कल्पना करते हो, जो चाहते हो, वो आपको प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। एक प्रकार से मैं कहूँगा कि इच्छा पूर्ति का समय है। आपकी इच्छा सच में परिवर्तित हो सकती है, मतलब मटेरियलाइज हो सकती है। कर्क राशि वालों, ये जान लो, जो लोग जॉब करते हैं उनको प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, अच्छा प्रमोशन मिल सकता है और सैलरी भी बढ़ सकती है। जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं उनको नई जॉब मिल सकती है, ये भी पूर्ण संभावना है कर्क राशि वालों आपके साथ। और जो लोग कंसल्टिंग करते हैं उनकी डे टू डे इनकम बढ़ेगी। जो लोग सीजनल बिजनेस करते हुए उनकी सीजनल बिजनेस की आय भी बढ़ेगी। जो लोग कंसल्टिंग करते हैं उनके तो वारे न्यारे है, ये बात भी आप जान लीजिए। यात्राएं कर्क राशि वालों आपकी होगी, यात्राएं अच्छी होगी और आपकी मन मर्जी के अनुसार होगी। खास करके मैं तो कहूँगा कि धार्मिक यात्राएं होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि धर्म में आपकी श्रद्धा भी बहुत बढ़ेगी कर्क राशि वालों। और आप धार्मिक कार्य में बहुत प्रवृत्त भी होगे। आपको धार्मिक कार्य करने अच्छे भी लगेंगे। सेवा की ये प्रवृत्ति में आप जुड़ेंगे, आपको ये लगेगा कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और उसके अंदर आप पैसे भी खर्च करोगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप वयस्क है तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, या तो आप छोटे मोटे प्रॉब्लम से पीड़ित हो रहे हो, आपको सीजनल बीमारी का प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी है, तो वह समाप्त होने की पूर्ण संभावना है। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, यह मान के चलिए। आपको अचानक गुड न्यूज़ मिलेंगे, कोई अच्छे समाचार आपको प्राप्त होने की पूरी संभावना है। नया घर लेना चाहते हैं, कुछ लोग नया घर ढूंढते हैं, कुछ लोग रेंट पे ढूंढते हैं, तो कुछ लोग खुद का मकान लेने की सोच रहे हैं, कुछ लोग फार्म हाउस या ज़मीन या वाहन खरीदने की जो सोच रहे हैं, तो इनकी इच्छा भी पूरी होगी। क्योंकि मैंने पहले कहा इच्छा पूर्ति का समय है। किस प्रकार से इच्छा पूर्ति का समय है, मैं आपको थोड़ा टेक्निकल भी समझा देता हूँ। क्योंकि राहु जो है वह अष्टम स्थान में है, गुरु उनकी नवम दृष्टि है, और चतुर्थ स्थान पे भी गुरु की पंचम दृष्टि है। तो एक प्रकार से आपकी इच्छा पूरी होगी।
जो लोग वैवाहिक है और उनके जीवन में कुछ कलह चल रहा है और वह ये चाहते हैं कि मेरे जीवन साथी के साथ मेरा कलह समाप्त हो जाए, हम लोग शांति से सुख से जिए, तो इनकी इच्छा पूरी हो सकती है। और जिनका वैवाहिक जीवन दुखी है, कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है डिवोर्स के लिए, यदि उनको डिवोर्स चाहिए तो उनको डिवोर्स भी मिल सकता है। ये भी अच्छी बात एक प्रकार से ये है कि दोनों अपना जीवन अच्छे से प्रारंभ कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि पति-पत्नी दोनों सुख से रहे, लेकिन नहीं रह सकते और अलग होना चाहते हैं, तो ये भी संभावना है। साथ में रहना चाहते हैं, तो ये भी संभावना है। इच्छा पूर्ति का आपका समय है और कर्क राशि वालों आपके मनोविचार भी बहुत अच्छे हो जाएँगे। 2025 अक्टूबर और नवंबर ये जो समय है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथों से आप बटोर लोगे। मैं तो ये कहूँगा धन प्राप्ति का समय है, बहुत धन प्राप्त हो सकता है, ये पूरी संभावना है। आपका रुतबा बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका ईगो भी बढ़ सकता है। तो यहाँ आपको अवश्य सावधान रहने की ज़रूरत है। जीवन साथी के साथ जैसे मैंने कहा रिलेशन सुधरेंगे और जो लोग बिज़नेस करते हैं, उनके बिज़नेस में पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम है तो वह सॉल्व हो सकता है। आपको यदि नया पार्टनर ढूँढना है तो आपको नया पार्टनर भी बिज़नेस के लिए मिल सकता है। कोई स्टार्टअप का प्रारंभ करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है और कोर्ट कचहरी में आपका पक्ष बलवान रहेगा कर्क राशि वालों, क्योंकि इस प्रकार से गुरु आपको बल दे रहा है। गुरु जब बल देता है तो न्यायाधीश आपके पक्ष में रहते हैं, मजिस्ट्रेट की रहम नज़र आपके ऊपर हो जाती है और वह आपकी बात भी समझने लगता है। इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ हो रही है। 27 अक्टूबर 2025 के बाद कर्क राशि वालों आपकी किस्मत रंग लाएगी। मैं यह आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा, मैंने आपकी राशि चक्र का अभ्यास किया है और 27 अक्टूबर 2025 के बाद मैं तो कहता हूँ एक बहुत बलवान राजयोग बन रहा है। हालाँकि ये बलवान राजयोग अल्प समय के लिए है, क्योंकि राजयोग तो राजयोग है। वो जिस समय में बन रहा है तो मान के चलिए वह राजयोग आपको अच्छा फल देगा ही देगा। जो चीज़ के लिए आप मेहनत करोगे वह फलीभूत हो जाएगी और आपको बहुत बल प्राप्त होगा। आप खुश हो जाओगे, प्रसन्नचित्त रहोगे, जैसे आपके जीवन में बहार छा गई। इस प्रकार से परिस्थिति बन रही है। परिवार में भी खुशियाँ छा जाएगी। ये समय है एन्जॉय करने का, तो इसे चूकिएगा मत, इसे एन्जॉय कीजिए, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का समय है। आप जितना बोओगे इतना ही काटोगे और आप बोओगे भी, आप अच्छा कार्य करोगे भी। क्योंकि जब भगवान को देना है, ग्रह को देना है, तो इस प्रकार से देते हैं कि आपको ऐसे कार्य करवाते हैं और आपको इसका अच्छा फल प्राप्त होता है कर्क राशि वालों। चलिए अब जानते हैं आपको कहाँ सावधानी रखनी है, क्योंकि सिक्के का दो पहलू है। जहाँ बहुत लाभ है वहाँ सावधानी भी है। तो क्या क्या सावधानी रखनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों कहाँ सावधान रहेंगे, किंतु आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। देखिए कर्क राशि वालों आपको खर्च बहुत होगा, आप खर्च करोगे भी। किस प्रकार से आप खर्च करोगे ये भी जान लीजिए। आप किस प्रकार से प्रेरित होंगे। आप अलग अलग चीज़ें खरीदते रहोगे और खरीदने के बाद आपको ये लगेगा कि नहीं इससे अच्छी मैं चीज़ खरीदूँ, ये तो आ गई लेकिन इसमें बहुत मज़ा नहीं आ रहा, चलिए कुछ और खरीदते हैं। चलिए कहाँ कुछ ये जाते हैं, चलिए ये मान लो कुछ कपड़ा खरीद लिया, कुछ ड्रेस खरीद लिया, तो आपको लगेगा कि इससे भी अच्छा ड्रेस खरीदूँ, तो आपका बजट वहाँ बहुत बढ़ जाएगा। मान लो यदि आप वाहन खरीदने गए तो आप अच्छे से अच्छा वाहन खरीदोगे, सेवा वृत्ति में भी आपका जो मन लगेगा, तो सेवा वृत्ति में भी आप बहुत पैसा लगाने वाले हो, धार्मिक प्रवृत्ति में भी आप बहुत पैसा खर्च करने वाले हो, ये परिस्थिति होगी। साथ ही 2025 के नवंबर से 2026 के फरवरी तक ये जो समय है वह थोड़ा कठिन है। यह 4 महीने आपको हेल्थ संभालनी होगी। वैसे मैंने कहा है
आपकी हेल्थ अच्छी होगी, किंतु यह 4 महीने आपको हेल्थ सँभालनी है और भाषा पर आपको संयम रखना है। आपकी भाषा पर कुछ उलट-सुलट बैठ ना जाए और वह उलट-सुलट निकल ना जाए, इसके अनुसंधान में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। आपको दूसरों की सलाह माननी होगी, थोड़ा विमर्श भी दूसरों के साथ आप कर लीजिए। आपके श्वशुर पक्ष में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यदि आप मैरिड हैं तो हो सकता है श्वशुर पक्ष से किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़े, ऐसी संभावना बनती है। और एक बड़ी सावधानी आपको यह रखनी है कि आपके छुपे शत्रु होंगे। शुगर कोटेड लैंग्वेज में आपका बुरा चाहेंगे, आपके सामने अच्छा-अच्छा बोलेंगे, लेकिन उनके मन में तो बहुत बुरे भाव हो सकते हैं। ऐसे लोगों को आप पहचानना, पहचान लेना, वह आपके हित में रहेगा। दिल की बात हर किसी को आप मत बताना, वरना आप जो प्राप्त करना चाहते हो वह प्राप्त नहीं कर सकोगे। परिवार में थोड़ा उलटफेर होने की संभावना है। अब परिवार में उलटफेर की संभावना क्या है कि भाई कोई आएगा, कोई जाएगा। 2 आदमी आए हैं तो 2 आदमी जाएँगे भी। इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। मतलब मरने-मारने की बात नहीं कर रहा, कोई विकट परिस्थिति की बात भी नहीं कर रहा, किंतु प्रवास की संभावना आपके परिवार में लगी रहेगी, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और बहुत पैसे खर्च मत करना कर्क राशि वालों, मैं आपको पुनः सावधान कर रहा हूँ और मैं तो कहूँगा कि आप कंजूस बन जाइए। अभी का जो समय है, उनके लिए आप कंजूस बन जाएँ। अब कंजूस बन गए तो आपके लिए परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। तो कर्क राशि वालों, ये कुछ सावधानी आपको रखनी है। वैसे कोई बहुत बड़ी सावधानी नहीं रखनी है, किंतु ग्रहों का बल जब इस प्रकार से प्राप्त होता है तो मन पर संयम रखना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। अब आगे देखते हैं कि भाई किस प्रकार का सात्विक उपाय आपको सूटेबल है। आपकी राशि के अनुसार आपको क्या सात्विक उपाय करना चाहिए कि जिससे आपको इसका पवित्र बल प्राप्त हो, आपका संघर्ष विराम हो जाए, मैं तो कहता हूँ समाप्त हो जाए। इस प्रकार के कुछ सात्विक उपाय मैंने ढूँढ निकाले हैं आपके लिए। आप समंदर में पीला चंदन प्रवाहित कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा और गुरु ग्रह से जो आपको लाभ मिलने वाले हैं, वह बढ़ जाएँगे और जो थोड़ी बहुत पीड़ा है, वह बिल्कुल निरस्त हो जाएगी। ये बात आप ध्यान में रखिए। कर्क राशि वालों, आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। विष्णु भगवान की पूजा करने से भी आपको बहुत लाभ होगा। आप अपना वाहन चमका के रखिए और आप जो भी बेडरूम है आपका, उस बेडरूम को भी बहुत स्वच्छ और साफ-सुथरा रखिए। ऐसे तो पूरे घर को साफ-सुथरा रखिए, लेकिन आपके बेडरूम को विशेष रूप से साफ-सुथरा रखिए, उससे भी आपको बहुत पवित्र बल प्राप्त होगा। हॉस्पिटल में कुछ दान दक्षिणा किया कीजिए। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट की हॉस्पिटल है, उसमें कुछ दान दक्षिणा कीजिए। रात को सोते समय ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप आप अवश्य कीजिए। इससे आपकी रात्रि की नींद बहुत अच्छी आएगी और रात को जो शुभ विचार करके आप सोएंगे, वह शुभ विचार भी चरितार्थ होंगे। ये भी संभावना यहाँ बनती है। तो कर्क राशि वालों, कुल मिलाकर मैंने आपको कुछ अच्छी बातें यहाँ बताई है, आपकी राशि चक्र का अभ्यास करके कुछ सावधानी बताई है, कुछ सात्विक उपाय भी मैंने आपको दिए हैं। और जी हाँ, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, देर मत कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो, उस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।